I've been teaching about long life, मैं दीर्घ आयु के बारे में सिखा रहा हूँ, where Bible says our God will satisfy us with long life. बाइबल कहता है हमारे खुदा हमको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा बोल के। A very important teaching. बहुत ही मुख्य के बोधना है। Even I don't know when I'll complete. और मुझे भी पता नहीं है मैं कब इसको समाप्त करता हूँ, But you should keep listening, keep confessing the promises what I taught. और मैं आपको जो सिखाया हूँ, जो वायदों को आप उसको सुनते रहना चाहिए और आपको बोलते रहना चाहिए। Say, my Father will satisfy me with long life. मेरे पिता मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। When God the Father satisfies you with long life, in that no sickness. कब खुदा जो पिता है हमारा वो दीर्घ आयु से तृप्त करता हूँ बोलने के बाद उसमें बीमारी नहीं रहता है। When He satisfies, you will not run from one hospital to another hospital. कब वो तृप्त करेगा बोलने के बाद हमको वहाँ पे एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल ऐसा नहीं जा सकते हम। No need to worry which doctor is good, where I have to go, all those things no need. और कौन सा भी चिंता नहीं करना चाहिए, ये डॉक्टर अच्छा है उसके पास जाना, ये डॉक्टर अच्छा है बोल के। When God satisfies you with long life, कब खुदा ने आपको लंबी आयु से जब तृप्त करता है, no sickness will be there on that. और उसके अंदर कौन सा भी बीमारी नहीं रहता है। I told you there are some promises with conditions. और मैं आपको बोल चुका हूँ यहाँ पे कई वायदे हैं कि वो शर्तों के अनुसार आता We है। have to worship the Lord. हम परमेश्वर की आराधना करना We चाहिए, have to read the word. हम परमेश्वर का वचन पढ़ना We चाहिए have to honor our parents. और हमारा माता पिता का आदर करना चाहिए। This is all considered as a godliness by Apostle Paul. और ये सभी विषयों अपोस्तल पौलो बोलता है एक भक्ति का काम है बोल के। Hallelujah. हालेलुया। It's not ritual. It is not some response. It is a part of our godliness. और ये एक धार्मिकता, एक धर्म का काम है बोलकर नहीं है, ये हमारा जीवन का एक शैली, इसका जीवन का जो But शैली है। you will have a long life because Jesus died on the cross. और आपको दीर्घ आयु रहेगा क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर मरा इसलिए। Bible says He tasted death on behalf of all men. और बाइबल कहता है मेरे जगह में, आपके जगह, हर एक मनुष्य के जगह में यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु को चका है बोल के। He tasted death, so we should not die. वो मृत्यु को चका है इसलिए हम नहीं मरते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Again I tell you, in the beginning, God and man were together. और मैं आपको बोला था कि आदि में यानी उत्पत्ति में खुदा और मनुष्य दोनों एक ही थे। In the Garden of Eden, no sickness, no death. एदन की वाटिका में वहां पे बीमारी नहीं था और मृत्यु नहीं थी। Death was not a plan of God. और मृत्यु खुदा का योजना ही नहीं था। God wants man to live. और खुदा चाहता था कि मनुष्य ऐसा ही जीना चाहिए बोल के। And God wants to have a fellowship with man. और खुदा को मनुष्य के साथ वहां पे संबंध रखना था। Sin separated man from God. और पाप खुदा से मनुष्य को अलग कर दिया। Sickness came. बीमारी आई, Death came. मृत्यु आई। Bible says बाइबल कहता है the blood of Jesus यीशु मसीह का लहू brought man nearer to God. मनुष्य को खुदा के निकट में लाया। Hallelujah. हालेलुया। What about sickness? और बीमारी के बारे में क्या? Bible says Jesus bore all our sickness, all our pain on the cross. बाइबल कहता है यीशु मसीह हमारा सारा पापों को, सारा बीमारी को क्रूस पर उठा लिया बोल के। Say, my Jesus carried all the sicknesses, bore all the pain on the cross. मेरा यीशु मसीह मेरे सारे दर्दों को, मेरे सारे बीमारी को क्रूस पर उठा लिया है।
today, if somebody dies, what is the reason? आज कोई तो मरे तो उसका कारण क्या रहता है? Some sickness will be there. वहां पे कुछ तो बीमारी का एक कारण रहता है, But the good news is Jesus bore our sicknesses on the cross. लेकिन शुभ संदेश ये है कि यीशु मसीह हमारा सारा बीमारी को वो क्रूस पर उठा लिया है, So there is no need for you to die. और आपको वहां पे मरने का जरूरी नहीं है। Minimum 120 years you can live. कम से कम 120 साल आप जीना You चाहिए, can live more than that. और उससे भी ज्यादा आप जी सकते हैं। You came to earth with a purpose. आप इस धरती पे उद्देश्य के नाते आए हुए You have हैं, to accomplish that purpose. और वो उद्देश्य को आपको पूरा करना है, You should be satisfied. You should say, yeah, I have done it. और आप वहां पे तृप्त होना चाहिए, हाँ मैंने कर चुका हूं बोल के। See, this comes by grace. और ये अनुग्रह से आता है, What comes by grace, by faith we have to take it. और जो अनुग्रह से देता है हम उसको विश्वास के जरिए लेना चाहिए। So everything what grace provides, by faith we have to take. और जो कुछ भी अनुग्रह से दिया गया है हम उसको विश्वास के द्वारा लेना चाहिए। So I taught you how this healing and long life we can take it by faith. और ये चंगाई और लंबी आयु दीर्घ आयु हम कैसा विश्वास के लेना बोल के मैं आपको बोल चुका हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So I made 4 steps. मैं 4 उसको अंश में बनाया हूँ। The first step to activate your faith, to make your faith to work, faith principle to work is dream the scriptures. और ये विश्वास का नियम काम में लाने के लिए वो, और मैं आपको बोला था कि ये वचन को लेके आपको सपना देखो बोल के। Hallelujah. हालेलुया। All of us say dream the scriptures. वचन को लेके सपना देखिए। Second step is look at your life and look at the dream. और दूसरा कदम आपका सपना को देखिए और आपका आज का जीवन को देखिए। If the dream has not become real, speak the dream, it will become real. और जो सपना वो सच्चाई में नहीं दिख रहा है तो वो सपने को लेके बोलते रहिए, बात करते रहिए। Speak the dream. और वो सपना बोलिए। Your regular normal talking should be in line with your dream. और आपका हर दिन का एक सामान्य बात भी वो सपने के अनुसार ही रहना चाहिए। You should not talk against your dream. और आपके सपने के विरुद्ध में आप बात नहीं करना चाहिए। Keep speaking. आप बात करते ही करना, Keep speaking. और बोलते ही रहना चाहिए। Every dream will become real. हर एक सपना सच्चाई में होता है। Amen. Amen. Are you with me? आप मेरे साथ हैं? You should not be carried away with what is happening outside. और बाहर क्या क्या हो रहा है बोल के उसको लेके आप सोचना नहीं चाहिए। You should not be carried away with what comes in television news. और टीवी के एक वार्ता में क्या क्या आता है उसको लेके आप झेलना नहीं, सोचना नहीं। You should not carried away by WhatsApp messages what you get. और व्हाट्सएप मैसेजेस आपको जो आ रहा है उसको लेके आप सोचना नहीं चाहिए। Hello. You are not going to live on those philosophies. और वो तत्वों में आप जीने के लिए नहीं जा रहे। What they say will not happen. और वो क्या कहे है वो नहीं होने वाला है। What you say only will happen. आप क्या कहते हैं वही होता है। Say whatever I say, it will happen. मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वही मेरे लिए होता है। You should open your mouth and tell, my Father will satisfy me with long life. आप मुंह खोल के बोलना चाहिए, मेरे पिता मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा बोल के। Say one more time, my Father will satisfy me with long life. मेरे पिता मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। No one will die soon in my family. कोई भी मेरे परिवार में जल्दी नहीं मरते। You tell it, it will happen. और आप बोलिए वो होता है। Because you are an image of God. क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। In your tongue there is a power. आपके जीभ में वहां पे शक्ति है। Say after me, as we worship as a family, my Father will remove all the sicknesses away from our family. No one
will fall sick in our family. No one will have a miscarriage. No one will be barren. All of us will live a long life. मैं पारिवारिक होके जब आराधना करता हूं तो मेरे पिता मेरे से, मेरे परिवार से बीमारी को दूर निकालेगा। मेरे घर में कोई भी बीमारी में नहीं रहेंगे। मेरे परिवार में कोई भी बांझ नहीं रहेंगे। गर्भस्राव नहीं होएगा। मेरे परिवार के लोग दीर्घ आयु से हम जीतते हैं। As I read the word of God and obey it, everything will go well with me. Everything will go well with my children. We will have a long life. कब मैं परमेश्वर का वचन को पढ़ के वैसा ही चलता हूं तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। मेरे बच्चों के साथ सब कुछ अच्छा होता है और हम लोग दीर्घ आयु से तृप्त होते हैं। As we honor our father and mother, everything will go well with us. We will have a long life. कब मैं मेरे माता पिता के आदर करता हूं तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। दीर्घ आयु से जीते हैं। You know, these things you should meditate. और ये विषयों को लेके आप ध्यान करना चाहिए। You want to put WhatsApp status, put this as a status. अगर आप WhatsApp स्टेटस अगर आप रखते हैं तो ये आप रखिए। Cinema dialogue will not help you. और सिनेमा का जो डायलॉग आपको सहायता नहीं करता है। I felt sad. I also felt sad. Somebody died 2 days back. और 2 दिन पहले जो मरा है उसको लेके मुझे भी बहुत उदास हो गया। But I see all believers putting his dialogue as a status. और सारे विश्वासी लोग उनका डायलॉग्स का एक स्टेटस रख रहे I हैं। don't know what will happen today. Today I will eat. Today I will do. I say, hey, wait. You should know what happens tomorrow. आज क्या होता है, कल क्या होता है, खाना का क्या होता है, नहीं होता है, वो सब वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो आप करते हो वो आपको पता There is no fate for you. आपके लिए कौन सा भी वहां पे नसीब नहीं है। Your nasib is in your tongue. आपका जो नसीब आपके जीभ में है। If you said I don't know means you will not know. मुझे पता नहीं बोले तो आपको पता ही नहीं रहता है। If you say I will die means you will die. अगर आप ऐसा बोलते हैं मैं मरता हूं बोले तो आप मरते ही हैं। Your nasib is in your tongue. आपका नसीब आपके जीभ में भी है। You should speak God's word. आप परमेश्वर का वचन को बोलना चाहिए। Bible says, बाइबल कहता है His word is exalted in heaven above all His names. उसका वचन स्वर्ग में सारे पृथ्वी के ऊपर वो ऊपर उठा है बोल के। Heaven honors His word. और स्वर्ग उसके वचन को आदर करता है। This word should be in your heart. और ये वचन आपके हृदय में रहना चाहिए। This word should be in your mind. और ये वचन आपके मन में रहना चाहिए। This word should be in your mouth. और ये वचन आपके मुंह में रहना चाहिए। You can't say I don't know what will happen to my future. आपके भविष्य में क्या होता है क्या नहीं बोल के आप ऐसा बोल नहीं सकते। If you say I don't know what will happen to my future means you don't have a dream. अगर आप मेरे भविष्य के बारे में क्या होता है बोल के आपको नहीं पता रहता बोलकर आप बोलते हैं तो आपको सपना नहीं है समझना। The first step only you are missing. पहला कदम ही पहला अंश ही आप वहां पे चूके जा रहे हैं, यहाँ पे छोड़ रहे हैं। Hello, are you with me? आप मेरे साथ हैं? But thank God for all these incidents. It shows the true color of believers also. और ये सारे स्थितिगतियों के लिए मैं वंदना करता हूँ कि सच्चे विश्वासी को बतलाता है। True color of believers. सच्चे क्या बोलते हैं? रंग मालूम पड़ता है। जो आज सच्चा रंग पता चलता है। विश्वासी का सच्चा रंग असली बಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ। ಇಷ್ಟು 25 ವಾರ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್.
अभी भी आपका मन संसार में ही है. The time what you gave for those stuff, if you are given for these messages, keep listening. By this time your tongue would have changed. You would have had a good health. अगर वो विषयों में अगर आप उतना समय दिया है, तो अगर ये वचनों में आप उतना समय दिए तो आपका जीव वहाँ पे अच्छे से एक वहाँ पे ट्रेनिंग होता था उसको. You would have had a good health. आपको एक तंदुरुस्ती आपको रहता था. Your diagnostic lab reports would have become normal. आपका सारे लैब का जो डायग्नोस्टिक वो सब रिपोर्ट्स वहाँ पे नॉर्मल रहता था. Your doctors will praise God by seeing your health. आपका तंदुरुस्ती स्वस्थ को देख के आपका जो डॉक्टर वहाँ पे वो स्तुति करता है खुदा को. Okay, dream the scriptures. और सपना का वचन का सपना देखिए. Speak the dream. और वो सपना बोलिए. Be patient. और धीरज से रहिए. How long? कब तक? Till you see the dream become real. Be patient. कब तक वो सच्चाई में दिखना चाहिए, तब तक आप धीरज से रहना चाहिए. And the fourth step. और चौथा, whenever you feel you are shaken, जब कभी भी आपको वहाँ पे लड़खड़ाना ऐसा गिड़गिड़ाना लगता है तो look at the cross. क्रूस की ओर देखिए. What Christ has done on the cross for you. आपके लिए क्रूस के ऊपर मसीह ने क्या किया उसको देखिए. Hallelujah. Hallelujah. These four steps are very important. और ये चार अंश बहुत ही मुख्य है. Whether you want money, job, marriage, child or future, these four steps, if you practice it, you are activating your faith. You will possess all that graces provided for you. और ये चार अंश अगर आपको पता लगे तो आपको आपके काम के बारे में, पैसे के बारे में, आपके शादी के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, ये चार नियम जो कदम आपको बहुत ही सहायता करता है. Then I told, if you do all those four things without action, it is no use. और मैं बोला था कि विश्वास काम के बिना वहां पे उपयोगी नहीं है बोल के. Faith without action is dead. विश्वास कर्म के बिना वो मरा हुआ है बोल Say, के. faith without action is dead. विश्वास काम के बिना मरा हुआ है. Sometimes people confess, they do everything. They come and tell me, it will work for you, not for me. कई लोग बोलते हैं, वो वचन को बोलते हैं, वहाँ पे वचन बोलते रहे, लेकिन वो लोग कहते हैं वो आपके लिए काम करता है लेकिन मेरे लिए नहीं काम करता है बोल के. And they come to a conclusion, sickness is God's will. और ऐसा अंत में वो लोग आते हैं कि बीमारी खुदा की इच्छा है बोलते हैं. Why? क्यों? Because they are unable to enjoy health, they come to a conclusion, God only gave sickness. क्योंकि वो लोग तंदुरुस्ती स्वस्थ को वो लोग आनंद नहीं करते हैं, वो बीमारी में पड़ के वो लोग बोलते हैं बीमारी ही खुदा का इच्छा बोलते हैं. The problem with them is not faith. The problem with is their obedience. The action which they are supposed to do, there they lack. और वहां पे समस्या वहां पे विश्वास का नहीं है, वहां पे अधीनता होने का वो समस्या है, वो अधीन नहीं होते. Hallelujah. Hallelujah. All four steps are important. ये चारों अंश भी बहुत ही मुख्य है. Action is important. काम में लाना बहुत ही मुख्य And है. the part of action is और वो काम का एक भाग ये है, wisdom. वो ज्ञान है. Apply knowledge. और ये बुद्धि को वो विवेक को आप वहां पे काम में लाइए. Until you sleep well, sleep how much is needed, it's very important. और कितना आप वहां पे नींद करना उतना ही वो आप करिए. Don't sleep more, don't sleep less. और ज्यादा भी मत सोइए और कम भी मत सोइए. Don't eat more, don't eat less. और ज्यादा भी मत खाइए और कम भी खाना मत खाइए. Then I took you to a letter Paul wrote to young pastor Timothy. और मैं आपको लेके गया था कि पौलुस ने एक जवान एक पासवान तिमोथी को क्या कहा है उसके बारे में. Because Timothy had a church where all these doubts are there. क्योंकि तिमोथी को ये सब कुछ वहां पे संशय श्रृंखला था ये इसके The बारे church में. had a lot of doubts. और उनके सारे कलीसिया के लोगों को ये संशय था. What we should eat, what we should not eat. हम क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. Which is clean, which is not clean. कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है बोल के. Listen, in the Old Testament, पुराना करार में you know, when God took them in the wilderness, कब उन लोगों को खुदा ने जब वहां पे अरण्य प्रदेश में लेके गया था, there was no doctor. वहां पे कोई भी डॉक्टर नहीं थे. 30 lakhs people, no doctor. और 30 लाख लोग कौन सा भी डॉक्टर नहीं थे वहां पे. So what God did is, God gave instruction for them
what to eat, what not to eat. और खुदा ने वहां पे क्या किया बोले तो खुदा ने उनको सूचना दिया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, What is good for health, what is not good for health, God gave as an instruction. और तंदुरुस्ती स्वस्थ आरोग्य के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है बोलकर सूचना खुदा दिया था, That was the law. और वो एक नियम था. Hallelujah. But when it comes to New Testament, there are some things which don't apply for us. कब वो नया करार में वो आता है तो कई विषय ये नया करार में काम में नहीं आता है. Some part of the law doesn't work. कहीं उस भाग का वो धर्मशास्त्र एक भाग का यहाँ पे काम नहीं आता See, है. they were celebrating some festivals to remind salvation is going to come through Jesus Christ. और यीशु मसीह के द्वारा उद्धार आता है बोल के कई वो लोग ईद वो लोग मनाते थे. Some people are still in that festivals. अभी भी वो लोग वही ईद में हैं. See, that festivals all stopped now. अभी वो सारा जो ईद वहां पे रुक चुका है. That festival is to remind people Savior is going to come. और वो वहां पे वो ईद आपको याद दिलाता था कि आपको आगे उद्धार आने वाला है बोल के. When the church started, they stopped it. कब कलीसिया शुरुआत हुआ था तो वो लोग बंद करे थे. They used to practice circumcision. वो लोग वहां पे सुन्नति वहां पे वो उसको काम में लाते थे Because the blood is needed. क्योंकि वहां पे लहू चाहिए था. But in the New Testament, it is not needed. लेकिन नया करार में वो कतना का जरूरी नहीं है. So many doubts were there. वहां पे बहुत सारा संशय था. And when it comes to food also, they were having doubt what to eat, what not to eat, whether we should eat this, whether we should eat that. और कब खाने के बारे में आने के बाद ये खाना क्या ये नहीं खाना, ये खाना क्या नहीं खाना बोल के वो सोच में आए थे. Then Paul said, तब पौलुस ने कहता है every creature is good, हर एक सृष्टि अच्छा है, nothing to be refused. कौन सा भी तिरस्कार नहीं कर सकते. Receive it with thanksgiving. और वंदना के साथ उसको स्वीकार कर लीजिए You बोलकर pray, कहा. sanctify it and eat. और उस आप प्रार्थना करके उसको शुद्ध करके आप खाइए बोलकर कहा. Hallelujah. हालेलुया. So the doubt on eating food, he settled it. और जो खाने के बारे में उनको जो शंका था संशय था उसको वो स्पष्ट कर दिया. But परंतु when he is explaining that, कब वो विवरण देने समय में he is telling it is good to do exercise also. और वो कह रहा है कि वो व्यायाम करना भी अच्छा है बोलकर कह रहा है. Hallelujah. हालेलुया. He is telling godliness is very important. और वो कह रहा है भक्ति बहुत ही मुख्य बोल के. See, don't get caught up with the old wives' fables. Okay, we'll read this. 1 Timothy 4th chapter, verse 7. पहला तिमोथी 4 अध्याय Verse 7. और 7वां वचन. But refuse profane and old wise fables, exercise yourself rather unto godliness. पहला तिमोथी 4 अध्याय 7वां वचन. पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहा और भक्ति की साधना कर. Hallelujah. Now listen, this is what I am teaching. यही मैं आपको बोधना कर रहा हूँ. You know, all that you learned from world, refuse it. जो कुछ भी आप संसार से आप सीखे हैं उसको आप तिरस्कार करिए. Train yourself to be godly. अपने आप को सिखाइए भक्ति को. Correct, that is. भक्ति में रहना सिखाइए. Yeah. Say, train yourself to be godly. अपने आप को भक्ति में रहना सिखाओ. Say after me, lift your hand and say, I will train myself to be godly. मैं अपने आप को भक्ति में रहना सिखाता हूँ. See, you have to train yourself. आप अपने आप को सिखाना चाहिए. Training needs some discipline, ये सिखाने के लिए वहां पे कई शिस्त चाहिए. needs some effort. उसको थोड़ा आप प्रयत्न श्रम करना चाहिए. Training is not magic. Like that, somebody touches, you become godly. ये सिखाना बोले तो ऐसा ही ऐसा बोलने के बाद होता है भक्ति में दिखलाता है बोलकर नहीं रहता वो. You understand? We like this. Somebody touching, becoming godly. That doesn't happen. हम ऐसे सोचते हैं कौन तो भी हमको छुए तो वहां पे हम लोग भक्त लोग हो गए बोलकर बोलते हैं. It will give you some experience. That's all. वो थोड़ा सा अनुभव देते हैं उतना ही. Hallelujah. हालेलुया. So to explain that, उसको विवरण करने के लिए he is telling, comparing
this bodily exercise with godliness. और वो वहां पे तुलना कर रहा है ये शारीरिक का व्यायाम भक्ति से। People are very good in bodily exercise. लोग वहां पे देह की व्यायाम में वो अच्छे हैं। He says bodily exercise profits little. वो कहता है कि देह का व्यायाम वो कम लाभ है बोल के। Hallelujah. That doesn't mean we should not do bodily exercise. और देह का व्यायाम नहीं करना बोल के उसका अर्थ नहीं है। Little profit is there, we should do it. और थोड़ा तो लाभ है बोले तो हम करना चाहिए। Amen. Amen. So I told you if you have to go for walking, go for walking. मैं आपको बोला था आपको वॉकिंग को जाना है तो आप जाना है बोलकर मैं आपको बोला You should था। understand in the creation when God created a man, there was no mission. और आप समझना चाहिए जब खुदा ने मनुष्य को उत्पत्ति में बनाने के बाद वहां पे कौन सा भी मशीन्स नहीं था। Now the missions have come. अभी मशीन्स आया है। Missions are not evil, they are good. मशीन जो भी है वो अच्छा है, वो गलत नहीं है। But this makes a man less active. लेकिन ये क्या कर दिया है, मनुष्य को अच्छे एक्टिव में काम में रहने के लिए वो कम कर दिया है। Hallelujah. Hallelujah. So it is good to do exercise. और ये व्यायाम करना अच्छा है। Good for walking, whatever is available, you do it. और वो वॉकिंग करना जो कुछ भी है वहां पे है वो करने के लिए आप करना अच्छा है। But Paul says godliness has more profit than bodily exercise. लेकिन पौल कहता है ये देह की व्यायाम से ज्यादा भक्ति ज्यादा लाभ है बोलता है। Say godliness has more profit. भक्ति ज्यादा लाभ है। Believers will not understand sometimes, but they understand the word profit. और विश्वासी लोग कई बार नहीं समझते, लेकिन ये लाभ बोले तो वो समझते हैं। लाभ बोले तो करते हैं, लाभ है ना आपा। Now that's why I say no. So, to get up and pray in the morning, we give excuse. हम सुबह में उठ के प्रार्थना करने के लिए नहीं होता है बोल के कारण देते हैं। To read Bible will give excuse. और हम बाइबल पढ़ने में भी कारण देते हैं। If somebody says night at 3 o'clock I will give you 1 lakh rupees. रात को 3 बजे कोई तो आपको 1 लाख देता हूं बोलकर बोले तो Tell me whether we will sleep or no. Whether we will sleep that night or उस रात में हम सोते क्या नहीं बोलो। 1 lakh rupees, no? 1 लाख रुपए ना। I'll tell you, this godliness is more profit than 1 lakh. मैं बोल रहा हूं आपको ये भक्ति वो 1 लाख से भी ज्यादा है। And to be godly, what is required is the first love. भक्ति का जीवन रहने के लिए वहां पे क्या वहां पे ढूंढा गया बोले तो पहला प्रेम। First love. पहला प्रेम। I shared last week. मैं पिछले हफ्ते उसको मैं आपको बताया हूं। You may be good. आप अच्छे रहेंगे। You may read Bible. आप बाइबल पढ़ते होंगे। You may do ministry. आप सेवकाई करते होंगे। You may do so many things. बहुत सारे विषय आप करते होंगे। But if you lack first love, God says repent. अगर आप पहला प्रेम में अगर आप कम हुए तो प्रभु ने कहता है आप उससे पश्चाताप करिए। Love demands time. और ये प्रेम वहां पे समय को लेना चाहता है। Compulsory. If you love a person, you have to give a time. If you don't give a time, you are not loving a person. अगर उस व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं तो आप समय देना चाहिए। अगर आप उस व्यक्ति को प्रेम नहीं करते हैं तो आप वहां पे समय नहीं देते। Top priority is that person whom you love. जो व्यक्ति को आप प्यार करते हैं उसको ही आप पहली आद्यता पहला स्थान देते हैं। Rest everything comes afterwards. और उसके बाद में सब कुछ आता है। You don't mind to even to apply leave and sit in the house. और आप ये भी नहीं सोचते कि लीव अप्लाई करके घर में बैठना भी ज्यादा मत सोचते हैं। Look here. Bible says, give and it shall be given back to you. बाइबल कहता है दिया तो दिया जाएगा बोल के। Say I will give, it will be given back to me. मैं देता हूं वो मुझे भी वापस दिया जाएगा। Usually we use it only for money offering. देखा गया तो हम खाली ये जो पैसा जो दान देते हैं उसको हम उपयोग करते हैं। You give anything to God, He will give it back. खुदा को आप कुछ भी दीजिए वो वापस वो देता है। You give your talent, He will give back. How you will give back? He will multiply and give it back. आपका तालांत उसको दीजिए, वो तालांत आपको वापस देते हैं। वो कैसा देता है? वो बहुगुणित करके वापस देता है। That's why somewhere
you should do something for God. इसलिए कहा तो भी खुदा के लिए आप कुछ तो कुछ करना चाहिए. And if you give time, He will give back. अगर आप उसको समय दिए तो और आपको वापस वो समय देता है. Amen. How many of you believe it? कितने लोग विश्वास करते हैं? Not in the heaven, it is eternity. No, don't doubt about it. स्वर्ग में वो आनंद काल के लिए है, वो उसके बारे में संशय मत करो. Now He will give back. अभी वो आपको वापस देता है. And one of the ways to give time is spend time with God in prayer. और ज्यादा अब जो अच्छा जो समय देना बोले तो आप प्रार्थना में समय दीजिए. You know, in the Bible, बाइबल के अंदर the more you read, there is one particular phrase you will come across: waiting upon the Lord. Waiting upon the Lord. There are many promises, many praises. You will read it. और जब कभी बाइबल पढ़ने में आप ऐसा ही गुजरे तो जाए तो पढ़ते गए तो आप एक वचन बार बार देखते रहते हैं. खुदा की ओर निर्भर रहिए, खुदा की ओर निर्भर रहिए, ताकते रहिए, उसके ऊपर इंतजार करते रहिए बोल के. Many places you will return. Wait upon the Lord. Wait upon the Lord. This will happen if you wait upon the Lord. प्रभु के ऊपर निर्भर रहिए, प्रभु के लिए इंतजार करिए, इंतजार करे तो आपके लिए ये होता है बोलकर कहता है. Waiting upon the Lord means there are so many interpretations. प्रभु के ऊपर वहां पे इंतजार करना बोले तो ऐसा उसका मतलब अर्थ बहुत सारे देते हैं. But the correct interpretation is seeking the Lord through constant prayer. और सही एक उसका मतलब बोले तो प्रभु को हम निरंतर ढूंढना चाहिए बोल के. Through constant prayer. और निरंतर प्रार्थना के जरिए. Seeking the Lord through constant prayer. और निरंतर प्रार्थना के द्वारा खुदा को ढूंढना. Means spending time with God constantly in prayer. और निरंतर खुदा के साथ समय बिताना चाहिए. It has a more profit. और वो बहुत ही लाभदायक है. When you spend time constantly in prayer, it can impact your body. निरंतर आप प्रार्थना में खुदा के साथ समय बिताए तो वो आपके शरीर को प्रभाव डालता है. It can give you long life. और आपको दीर्घ आयु वो देता है. It can give you health. आपको तंदुरुस्ती आरोग्य देता है. Hallelujah. Hallelujah. Come with me to book of Isaiah. यशायाह की और आपको बाइबल को फिर आइए. 40th chapter. 40वां अध्याय. Isaiah 40 verse 28 to 31. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of his understanding. He gives power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young man shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew the strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. यशायाह का 40वां अध्याय उसका 28 वचन से 31 वचन तक. क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरजनहारा है, वो ना ताकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वो तेके हुए को बल देता है, थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है. तरुणा तो ताकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे. वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे. Now listen. सुनिए. Very important scripture. बहुत ही मुख्य के वचने हैं. You know, you don't pray for the sake of profit. लाभ के लिए आप प्रार्थना नहीं करना चाहिए. You pray because you love God. आप प्रार्थना करना चाहिए क्योंकि आप खुदा को प्यार करते The इसलिए. love which God put in your heart drives you to spend time with Him. जो खुदा ने आपके अंदर जो प्रेम को डाला है
वो आपको खींच के लेके जाता है वो प्रार्थना में खुदा के साथ समय बिताना। Praying time is not wasting time. प्रार्थना का समय व्यर्थ का समय नहीं है। Every time you set yourself aside, go and spend time with alone, something happens in you. और अपने आप को सब कुछ वहां पे दूर हटा के आप अकेलेपन में खुदा के साथ समय बिताइए, आपके साथ कुछ तो कुछ वहां पे एक बदलाव अलग होता है। Here Isaiah says, has thou not known, don't you know, have you not heard, our God is an everlasting God, he is the creator of the ends of the earth. यहाँ पे यशायाह ने कहता है क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है। He fainteth not, neither is he weary. और वो ना थकता है और क्षमता है। Hallelujah. हालेलुया। Say, my father does not faint, does not weary. मेरे पिता थकता नहीं, श्रमित नहीं होता। There is no searching, of his understanding. और उसके समझने में वहां पे कौन सा भी ढूंढने का नहीं है। What is written there? उसकी बुद्धि अगम है। Okay. Okay. My father doesn't faint, doesn't wait when you, and he says there is no searcheth of his understanding. मेरे पिता वो ना थकता ना श्रमित होता, वो अगम है। Every human being will faint, they will be weary, they will become weary. हर एक मनुष्य लोग वो थकते हैं और श्रमित होते हैं। They'll become tired. और वो थक जाते हैं। They'll feel weak. और वो लोग निर्बल हो जाते हैं। The only person who neither faints nor weary is our Father, the creator of ends of the earth. एक ही व्यक्ति जो इस सृष्टि का रचना जो हमारा पिता है वो नहीं थकता है न ही श्रमित होता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Now listen carefully. ध्यान से सुनिए। One more time, say, my Father never faints nor weary. मेरे पिता थकता नहीं, श्रमित नहीं होता। Then he says, उसके बाद वो कहता है he gives power to the faint. और जो थकते हैं उनको वो बल देता है बोलकर कहता है। To them that have no might, he increaseth strength. और कहता है शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। Hallelujah. हालेलुया। Say, my Father gives power to the faint. Those who are weak, he gives strength. मेरे पिता थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? I am not against science, okay? Science is good. ये विज्ञान के बारे में मैं उसके विरुद्ध में नहीं हूँ, वो अच्छा है। Vitamin tablets are good, calcium sandals is good, energy drinks are good, all are available. गोलियां वहाँ पे एनर्जी आने का जो पीना चाहिए वो जो भी है वो अच्छा है। But here I am to tell you, you have a Father who gives power to the faint, those who don't have might, those who feel weak, he increases strength. जो यहाँ पे जो आपका पिता है वो थके हुए लोगों को बल देता है, जो शक्तिहीन लोगों को बहुत सामर्थ्य देता है। Say, my Father, you should understand the context, okay? In the Old Testament, New Testament. कौन ये संदर्भ को आप समझना चाहिए, पुराना करार का नया करार का। Old Testament, they were all not new creation. पुराना करार में कोई भी वहां पे नई सृष्टि नहीं थे। They need power. और उनको शक्ति चाहिए था। They have to cry. और उनको रोना पड़ना था। Send me power, O God. और खुदा मुझे शक्ति भेजिए बोल के। Give me power, O God. मुझे बल दीजिए खुदा। और चाहिए। और This one चाहिए। song, और चाहिए, और चाहिए. I said, what do you want? He has given you. Now listen. अभी सुनिए। Listen. In your spirit, you have power. आपके आत्मा में आपको बल है। But your mind, लेकिन आपके मन में, in your body, you need it. आपके मन में, आपके देह में वो चाहिए। Hallelujah. हालेलुया।
When you pray, कब आप प्रार्थना करते हैं, the power what is there in your spirit, the strength what is there is released to your body. और जो शक्ति जो आपकी आत्मा में है, जो बल आपकी आत्मा में है, कब आप प्रार्थना करते हैं ना, तब आपके देह को वो वहां पे आता है. I will tell you how it is, okay? मैं बोलता हूँ कैसा बोल I के will explain Old Testament, then I'll explain from New Testament also. ना पुराना करार का मैं विवरण करके आपको नया करार का भी विवरण And करता हूँ. verse 30 he says, 30वें वचन में वो कहता है, even the young people will faint and be weary. Young man will utterly fall. तरुण तो थकते हैं और श्रमित होते जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं. Young people will die. और जवान लोग मरते हैं Young people will fall. और जवान लोग वहां पे गिर जाते हैं. Hallelujah. हालेलुया. No surprise. कौन सा भी वहां पे आश्चर्य नहीं है. And don't be shocked by seeing news. और वार्ताओं को देख के वहां पे आश्चर्य अचंभित मत होइए. But the good news for you and me is, लेकिन मेरे लिए आपके लिए शुभ संदेश ये है, verse 31 says, 31वां वचन कहता है, they that wait upon the Lord shall renew the strength. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते Say, जाएंगे. I will wait upon the Lord. I will renew my strength. मैं यहोवा की बाट जोते रहता हूं, नया बल प्राप्त कर लेता हूं. Hallelujah. Simple Hindi you tell. One more time say, I will wait upon the Lord. I will renew my strength. I will wait upon the Lord. I will renew my strength. मैं प्रभु के ऊपर इंतजार करूंगा और मैं नया बल प्राप्त कर लूंगा. Means I will seek the Lord constantly through prayer. I will renew my strength. इसका मतलब यह है कि मैं निरंतर प्रार्थना के अंदर खुदा के साथ समय बिताऊंगा, उसके ऊपर इंतजार करता रहूंगा और मेरा बल को मैं नया करता जाता हूं. Then he is comparing those who wait upon the Lord, what happens to them? और जो प्रभु के ऊपर जोते रहते हैं उनको क्या होता है बोलकर वो विवरण दे रहा है. He says they are like a people who will mount up like eagle. वो ऐसा कह रहा है कि वहां पे जो उकाबों के समान वो लोग रहते हैं बोल के. You know, this eagle lives more than 100 years, they say it. और ये उकाब वहां पे 100 साल से ऊपर वहां पे जीते बोलकर वहां पे बोलते हैं. When it becomes old, it goes and stays in the high altitude, sits there for some time, so that the old feathers will fall and the new feathers will come. और वहां पे कहते हैं कि जब वो लोग उकाब वहां पे रुद्ध होने के बुढ़ापे में वो ऊंचे वहां पे स्थान पे एक पहाड़ पर जाके अपने एक It just sits there. वो वहां पे बैठता है And it makes sure old feathers will fall. और पुराना वो उनका जो पंछिया वो जो रहता है ना वो गिर जाता है, निकल And new जाता है. feathers will come. और नया एक पंछिया आता है. When the new feathers comes, जब नया पंछिया आता है they'll fly again with a renewed strength. फिर से एक नया बल से वो लोग ऊंचा उस पंछियों से उड़ते हैं. So Isaiah says, they who wait upon the Lord will renew the strength like an eagle. जो लोग प्रभु के ऊपर जो उनके बाट जोते रहते हैं, उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, इंतजार करते हैं, उनके बल को नए प्राप्त कर लेते हैं बोलकर कहता है. They will run, not be weary. और वो लोग दौड़ते हैं, वो थकते नहीं. They will walk and not faint. और जब वो लोग चलते हैं तो वो वहां पे थकित नहीं होते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Run and not weary, walk not faint. दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे. Hallelujah. हालेलुया. They will run. They will walk. वो लोग दौड़ते हैं, वो लोग चलते हैं. Hello. सुन रहे? Who will run? Who will walk? कौन दौड़ते हैं, कौन वहां पे चलते हैं. They will not faint. They will not be weary. और वो लोग नहीं थकते हैं और वो लोग श्रमित नहीं होते हैं. Who are these people? और ये लोग कौन है?
your strength is renewed like eagle. You can run, you can walk. Amen. You should not tell, "Oh, I become old, no, how can I walk?" No. That's why Samuel says, he renews your youth like eagle. इसलिए वहां पे भजन संहिता वाला बोलता है कि आपके जवानी को उकाबों के समान वो नया करता है बोल के, He brings it back again. फिर से वो वापस लाता है। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe your youth is renewed like an eagle? आप विश्वास करते हैं वो उकाबों के समान आपका जवानी को फिर से वापस लाता है? Or do you believe age? क्या आपका उम्र के बारे में Do विश्वास you करते हैं? believe the symptoms of your body? क्या आपके देह के ऊपर जो चिन्ह दिखता है उसको विश्वास करते हैं क्या? Those who wait upon the Lord will renew the strength like an eagle. जो प्रभु की बाट जोते रहते उसके ऊपर इंतजार करते हैं, उनका जो वहां पे उम्र वहां पे उकाबों के समान नया होता जाता Now, है। come with me to Romans 8th chapter. रोमियो का पुस्तक 8वें अध्याय की ओर आइए। All of you turn your Bible quickly. सब लोग फिर आइए। Romans 8th chapter. रोमियो का 8वें अध्याय। For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Verse 2. दूसरा वचन, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। Here, Apostle Paul talked about two types of laws. यहाँ पे अपोस्तल पौलुस ने दो नमूने के Law. और नियमों को बताता है। One is Spirit of life in Christ Jesus. और एक वहां पे आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में। Second is law of sin and death. और दूसरा पाप और मृत्यु की व्यवस्था। Say Spirit of life in Christ Jesus. आत्मा का जीवन मसीह के अंदर। Second one is law of sin and death. Say sin and death. पाप और मृत्यु। Okay, tell after me. Spirit of life in Christ Jesus, sin and death. आत्मा का जीवन मसीह यीशु के अंदर, पाप और मृत्यु। Now all of you look here. Okay. If you don't understand this, you will not understand Isaiah 40:31. अगर ये नहीं समझे तो आप यशायाह का 40वां वो 31वां वचन आप नहीं समझते। The whole world, every man comes under these two laws. पूरा संसार, हर एक जो मनुष्य है ये व्यवस्था के अंदर आता है, ये दो व्यवस्था के अंदर आते हैं। One is law of sin and death. एक व्यवस्था पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। वो They commit sin, वो लोग पाप करते हैं they reap the consequence of sin. और वो पाप का परिणाम को झेलते हैं। Death means it's not exactly dying, sickness, poverty, curse, everything will be there. मृत्यु बोले तो ऐसा ही सीधा मरना नहीं है। मृत्यु बोले तो वहां पे बीमारी रहता है, गरीबी रहता है, वो सब रहता है। And death also comes in that. और उसके अंदर मृत्यु भी आता है। Every man is there. हर एक मनुष्य उसके अंदर है। The whole world is there. पूरा संसार उसके अंदर है। That's why Bible says the whole world is in the grip of the wicked. और इसलिए बाइबल कहता है पूरा संसार दुष्ट के हाथ में है बोल के। But there is one more lie. लेकिन और एक व्यवस्था है। This is like law of spirit of life in Christ Jesus. और आत्मा का जीवन मसीह यीशु के अंदर। See, for example, उदाहरण के तौर में see, gravitational force is there for everybody. हर एक के लिए गुरुत्वाकर्षण का शक्ति हर एक के लिए है। Yes or no? है क्या You नहीं? throw anything, it will come down. हम कुछ भी ऐसा फेंकते हैं तो ऊपर वो नीचे आता ही है। But there is one more law लेकिन और एक व्यवस्था है which goes against the gravitational force. लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में ये जाता है। For example, उदाहरण के तौर पे you take aeroplane. हम एरोप्लेन आप लेते हैं, Some missions are there. उसके अंदर कई मिशंस हैं You go sit there. और उसके अंदर आप जाके बैठिए। You put so much luggage. आप वहां पे कितना भी वहां लगेज डालते हैं, It goes
against the gravitational force. और ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में, उसका शक्ति के विरुद्ध में ये जाता है ऊपर. Hallelujah. हालेलुया. The spirit of life in Christ Jesus goes against the law of sin and death. और ये आत्मा का जीवन मसीह यीशु के अंदर ये पाप और मृत्यु के विरुद्ध में वो जाता है. Amen. Say after me, the spirit of life in Christ Jesus goes against the law of sin and death. आत्मा और जीवन मसीह यीशु के अंदर जो है वो पाप और मृत्यु के विरुद्ध में, उसकी व्यवस्था के विरुद्ध में जाता है. Actually, we all are in this law, spirit of life in Christ Jesus. और ये आत्मा का जीवन का मसीह यीशु में अंदर है, वो सब रहना चाहिए. We all are already there. हम सभी उसके अंदर ही हैं. Then why we have a problem? लेकिन हमको क्यों समस्या है? Hallelujah. हालेलुया. Why I have a problem? क्यों मुझे फिर समस्या है? Now come with me to verse 5. 5वें वचन को आएंगे. They that are after the flesh do mind the things of the flesh. They that are after the spirit, the things of the spirit. क्योंकि शरीर की व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है. Hallelujah. See, some people, they keep their mind on the flesh. Some people keep their mind on the spirit. कई लोग उनका मन शरीर के ऊपर रखते हैं, कई लोग उनके मन आत्मा के ऊपर रखते हैं. If you keep your mind on the flesh, even though you are the law of spirit of life, Christ Jesus is there, it will not work for you. अगर आपका मन आप शरीर के ऊपर रखे तो आप आत्मा का जीवन मसीह यीशु के अंदर रहे तो भी वहां पे शरीर में मन रखे तो वो मृत्यु बोलता You है. have to keep your mind on spirit. और आपका मन को आप आत्मा में रखना चाहिए. Hallelujah. हालेलुया. Verse 6. 6वें वचन में कहता है, For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. 6वां वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है. Say in Hindi. हिंदी में मेरे पीछे कहिए, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है. Now choice is there before you. और आपके सामने चुनना है, Where to keep the mind? मन को कहां पे रखना है. Ask your neighbor, where do you keep your mind? आपके बाजू वालों को पूछिए, मन कहां पे रखना. 24 hours 24 घंटा, we keep our mind on the flesh. 24 घंटा अगर हम देह में शरीर में हम हमारा मन Not रखते अगर हैं, नहीं रखते. हम रखते ही हैं. We keep here only. हम शरीर के ऊपर ही मन लगाते हैं. First morning when you get up, what do you think? पहला सुबह आप उठने के बाद क्या सोचते हैं? What to eat? क्या खाना चाहिए, What to cook? क्या पकाना चाहिए. Then उसके बाद what to eat lunch? What to cook for lunch? क्या दोपहर के खाने के लिए खाना चाहिए, क्या बनाना पकाना चाहिए. Go to work. काम को जाना चाहिए, Come back. वापस आना. Again, what do you think? फिर से आप क्या सोचते हैं? What to eat for dinner? रात का खाने के लिए क्या खाना Our चाहिए. mind is only on the work, flesh. हमारा मन खाली वहां पे वो काम ये काम बोल के शरीर के ऊपर ही रहता है. Listen. सुनिए, Don't get disturbed. This sender, उधर इधर please. ये मत करिए, Listen, very important. ध्यान से सुनिए, मुख्य है. If you're so much caught up in food, job, activities, all these things, fleshly things, neglecting God, neglecting godliness, not thinking about God, not thinking about God's word, not thinking about God's principles, you are keeping your mind on flesh. अगर आप कामों में खाली खाना क्या पकाना, क्या खाना, वो क्या काम करना, काम के लिए जाना, उतने में रह के तो आप वहां पे शरीर पर मन लगाना जैसा आप वहां पे आत्मा पर भक्ति पर वहां पे मन नहीं लगाते हैं. But
परंतु when you get up in the morning, कब आप सुबह उठते हैं, say, Father, I thank you. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आज का दिन तूने बनाया है, मैं उसमें आनंदित रहता हूँ बोलकर आप जब कहते हैं, You keep singing songs. कब आप वो गीत गाते रहते हैं, You keep praising Him. आप उसको स्तुति करते रहे तो, You keep praying in tongues. आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते Or रहे you तो, spend time in prayer. आप प्रार्थना में समय बिताते गए तो, Now tell me, where do you keep your mind? अभी आप मुझे बोलिए आपका मन आप कहाँ पे रखे जैसा, On spirit or on flesh? आत्मा में रखे जैसा क्या शरीर के ऊपर रखे जैसा? When you spend time prayer, where do you keep your mind? कब आप प्रार्थना में समय बिताता है तो आपके मन कहाँ पे लगाए जैसा? I am not saying don't do any work tomorrow onwards. Okay, don't go and tell. Pastor told me no cooking, no work, only prayer. ऐसा मत करिए कि पास्टर जी बोले कि कल से काम नहीं करना, खाना नहीं पकाना, वो ना सब नहीं करना बोल के. You can keep your mind. You can pray while cooking also. You can pray while riding bike. You can pray. While sleeping also you can pray. आप प्रार्थना खाना बनाते समय में, पकाते समय, काम करते समय में, बाइक चलाते समय में आप प्रार्थना कर सकते हैं. You can keep praying in tongues. आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर Keep सकते हैं thanking God. और खुदा को धन्यवाद करते रहे. But when you keep your mind on spirit, it produces life and peace. कब आप आत्मा के ऊपर आप जब मन लगाते हैं तो वो आपको जीवन और शांति लाता है और उत्पत्ति करता है. Show your left hand. All of you show your left hand. आपके बाएं हाथ को देखिए. Say, carnally minded produces death. शारीरिक मन मृत्यु को उत्पन्न करता है. Right hand. All of you right hand. दाएं हाथ. Spiritually minded produces life and peace. आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति को उत्पत्ति करता है. Now left hand. अभी बाएं हाथ. What is this? Carnally minded produces death. Spiritually mind produces life and peace. शरीर पर मन लगाना मृत्यु को उत्पन्न करता है. आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति को उत्पन्न करता है. Now all of you should tell in Hindi, okay? अभी हिंदी में सब लोग कहे ना. Left hand. बाएं. Okay, I love you, I forgive you. Repeat after me in Hindi. हिंदी में मेरे पीछे बोलिए. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है. I will show hand, then you should tell, okay? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है. No, I didn't show right hand. When अभी when I show हाथ hand, नहीं you tell, बताया. okay? मैं हाथ बताने के बाद ही I think बोलना now चाहिए. they are ready. Yeah. Now you ask your neighbor, where do you keep your mind? अभी आपके बाजुओं को पूछिए आपका मन कहाँ पे रखना चाहते हैं. Prayer helps you to keep your mind on spirit. प्रार्थना करना आपको सहायता करता है आपका मन आत्मा पर मन लगाने रखने के लिए. If you are in flesh, अगर आप शरीर पर रहे तो verse 8 says, 8वें वचन कहता है, they that are in the flesh cannot please God. जो शरीर की दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. Hallelujah. If your mind is only on the flesh, you cannot please God. आपका मन खाली शरीर पे रहे तो आप खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते. Hallelujah. It is your choice. ये आपको चुनना है. But if you keep your mind on the spirit, अगर आपकी मन आत्मा के ऊपर रखे तो then this verse 11 will work like a medicine in your body. और ये 11 वचन कैसा दवाई आपके देह को काम करता है ना,
वैसा ये काम करता This है। verse 11 will work like a vaccination in your body. ये 11वीं वचन आपके देह को वैक्सीनेशन जैसा वो काम करता है। What is his verse 11 says? ये 11वां वचन क्या कहता The है? spirit of him that raised up Jesus from the dwells in you. He that raised up the Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। You know, I am not having time. मुझे समय नहीं है। It's all connected with each other. Romans 8 chapter. ये सारे एक एक को जुड़े हुए हैं जो रोमियो का 8वां अध्याय। Let me conclude. मैं यहाँ से अंत करता हूँ। When you spend time in prayer, कब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं तो you know, in your spirit, power, strength, everything is there. आपकी आत्मा में बल है, शक्ति है, सब कुछ है। What is in your spirit, you release to your mind, you release to your body. जो आपकी आत्मा में है वो आपके मन को आपके शरीर में वो बतलाना छोड़ना चाहिए। Prayer helps you to keep your mind on spirit. प्रार्थना आपको सहायता करता है आपका मन आत्मा के ऊपर रखने के लिए। Godliness helps your mind to be on spirit. भक्ति वहां पे आपको आत्मा पे मन लगाने के लिए सहायता करता है। You can come to church and go. आप कलीसिया में आके जाते हैं, You can throw the Bible in the shelf. आप एक वहां पे शेल्फ में बाइबल फेंकते हैं, No prayer, no Bible. प्रार्थना नहीं, वचन नहीं। Next Sunday you can come. आने वाला हफ्ता आप आते होंगे, Your mind goes everywhere आपके मन इधर उधर सब तरफ जाता है other than God. खुदा को छोड़ के। My friend, it cannot produce life and peace. मेरे दोस्तों, वो आपको जीवन और शांति को उत्पन्न नहीं करता It है। cannot produce health. वो तंदुरुस्ती स्वस्थता को नहीं देता है। Instead of that, उसके बदले में I'm telling you, you can pray continuously. You can pray. मैं बोल रहा हूँ आपको, आप निरंतर आप प्रार्थना कर सकते हैं। Prayer is not sitting in one place. प्रार्थना बोले तो एक ही जगह में बैठना वो नहीं While है। walking, you can pray. चलते समय में आप प्रार्थना कर सकते हैं। While whenever you are alone, you can pray. जब कभी अकेलेपन में रहते हैं आप प्रार्थना कर Just सकते keep हैं। speaking in tongues. Talk with God. अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहिए, बोलते रहिए, खुदा से बात करते रहिए। You can meditate God's word. आप खुदा का वचन ध्यान You कर can सकते हैं confess God's word. और खुदा का वचन आप You can बोलना चाहिए। you can sing songs. आप गीत भी गा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Your youth will be renewed like an eagle. आपका जवानी उकाबों के समान वो नया होता जाता है। Whichever part is weak, कौन सा भी भाग वहां पे निर्बल है तो he will increase his strength. और उनका शक्ति को डाल के वो ज्यादा करता है। Hallelujah. Wherever organ you say it is not working well, जहां कहीं भी क्या आप बोलते होंगे जो अंग वहां पे अच्छा काम नहीं कर रहा बोल के। hello, are you with me? आप मेरे साथ हैं? My question, मेरा प्रश्न, where is your mind? आपका मन कहाँ पे है? No, brother, doctor told me I have to go for checkup. Please go for checkup. नहीं ब्रदर, मुझे डॉक्टर बोले चेकअप के लिए जाने के लिए। Go for checkup. मैं विनती करता हूँ आप जाइए चेकअप के लिए। Take medicine, everything. और दवाई जो कुछ भी देते हैं वो लीजिए। But when you keep your mind here, लेकिन आपका मन इधर रखे तो this word of God will work like a medicine. ये परमेश्वर का वचन ये दवाई के जैसा काम करता है। Spirit of God will work like a medicine. परमेश्वर की आत्मा दवाई के जैसा वो काम करता है। You will be strong. आप शक्ति बलवान रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? आप खुश हैं? Say after me. Spirit of the Lord who has risen the dead body of Jesus quickens all the organs in my body as I keep my mind in spirit. कब मैं आत्मा के ऊपर मन लगाता हूं तो जैसा परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह का मुर्दा शरीर को जिलाया है, वैसा ही मेरे देह में हर एक अंगों को
जिलाएगा। Amen. Are you with me? अब मेरे साथ है। One commitment. एक वाचा, I will pray. मैं प्रार्थना करता हूँ, Say, I will pray. मैं प्रार्थना करता हूँ। No? Spend time alone with God. अकेलेपन में खुदा के साथ समय बिताइए Keep on praying. और प्रार्थना करते जाइए। Whenever you get time, pray. जब कभी भी आपको समय मिलता है तो आप प्रार्थना करिए। Every time when you pray, जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं तो you are keeping your mind on spirit. आपका मन आप आत्मा के ऊपर लगाए जैसा। Oh, the law of the spirit of life in Christ Jesus will work in your body. जो आत्मा का जीवन जो मसीह यीशु के अंदर है वो आपके शरीर में वो काम करता रहता है। You cannot die soon. आप जल्दी मर नहीं सकते, Impossible. वो असंभव है। You will be strong. आप बलवान रहते Your हैं, youth will be renewed like an eagle. आपका जवानी उकाबों के समान नया होता जाता है। Your heart, liver, kidney, everything will function like a young person. आपका हार्ट, लिवर, किडनी एक जवानों के जैसा काम करता है वैसा वो करता है। Amen. Shall we all stand up? हम खड़े होएंगे।